अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। संडे वाला दिन है, वीकेंड है आज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी छुट्टी जो है वो मना रहे होंगे और अच्छी जा रही होगी आप लोगों की छुट्टी। बहरहाल दोस्तों, यहां पर मार्केट के आपको अपडेट देना ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि जो भी हमारे खास तौर पर ये रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, वो यहाँ पर चार्ट्स को देखे बगैर और मार्केट को देखे बगैर चैन से नहीं बैठते। और मैंने अक्सर देखा दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स को कि वो दावतों में बैठे होते हैं, शादियों में बैठे हुए होते हैं, बट वहाँ भी उनका चार्ट जो है ना वो ओपन होता है और मुसलसल उनकी नज़रें जो हैं वो चार्ट पर होती हैं। बहरहाल, हालांकि मैं खुद यहाँ पर नॉर्मली संडे वाला दिन ट्रेडिंग इतना नहीं करता हूँ, बट आपको अपडेट ज़रूर दूंगा ताकि आपके जहन में रहे कि मार्केट में आखिर आज भी क्या चल रहा है और यहाँ पर ट्रेंड क्या है। यहाँ से हम ऊपर जाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो कि मार्केट का किंग है और मैं रोज़ाना आपको उसकी मूवमेंट बताता हूँ, एनालिसिस देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों फिर देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम क्या देख सकते हैं, क्या ऑल्ट कॉइन्स यहाँ से मजीद ब्रेकआउट्स लेंगे या फिर दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली स्टार्ट हुई थी 2 दिन पहले वो यहाँ पर अभी से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास ओपन है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी दिनों से। और जब से दोस्तों हम ये रैली देख रहे हैं बिटकॉइन की, तकरीबन यहाँ पर देखें तो 30,000 के लेवल से ही बिटकॉइन का एक पैटर्न सा बना हुआ है। और हमेशा दोस्तों ऐसे ही होता है, जो भी आपकी मैसिव रैलीज होती है ना इस टाइप की, उनके अंदर बिटकॉइन जो है वो पंप करता है, कंसोलिडेशन में जाता है और फिर पंप कर जाता है। और नॉर्मली हमने देखा है कि कम से कम 4 घंटे या फिर डेली टाइम फ्रेम के जो हमारे चार्ट्स होते हैं वहाँ पर ट्रेंड जो है हमारा नहीं टूटता है और ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई मसला नहीं होता, ज़ाहिर है वो तो इंटर टाइम फ्रेम होता है, वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर टूट जाए बन जाए वो इतना मैटर नहीं करता। बट 4 घंटा और डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इंटैक्ट रहना चाहिए अगर हमारी रैली जो है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर भी कंटिन्यू होनी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों अभी देख लो अगर आप, तो अभी भी सूरत हाल आपको लगभग वही दिखाई देगी कि यहाँ देखो बिटकॉइन ने पंप किया है, पंप के बाद अब कंसोलिडेशन के अंदर है और यहाँ पर एक पैटर्न के अंदर इस टाइम चल रहा था और यहाँ पर अभी देखें तो इस पैटर्न से हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हो कि 3-4 दिन हो चुके हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो मुसलसल गिर रही है, ब्लीड हो रही है। इसी वजह से बिटकॉइन जो है ना अब यहाँ पर जो अपना रिसेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो कि हमारा बनता है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है ये हमारा एक लोकल सप्लाई जोन यहाँ पर बन रहा है, मार्क करता हूँ यहाँ पर। तो ये दोस्तों हमारा है लोकल सप्लाई जोन। यहाँ पर देखो ये बनता है हमारा 44,400 का एरिया और यहाँ पर सिर्फ डोमिनेंस के डिक्रीज होने की वजह से बिटकॉइन को वो वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा कि बिटकॉइन इस एरिया को तोड़े और ऊपर जाए। अदरवाइज दोस्तों जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है बिटकॉइन का और जो स्ट्रक्चर बन रहा है बिटकॉइन को यहाँ से मजीद भी पंप करना चाहिए था और एटलीस्ट कम से कम 46,000 का एरिया जो था ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बिटकॉइन को यहाँ पर हिट करना चाहिए। बट जाहिर सी बात है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो दोबारा इंक्रीज हो या फिर कम से कम यहाँ से ब्लीड ना हो। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस दोस्तों डिक्रीज होना एक बहुत अच्छा शगुन होता है मार्केट के लिए, खासतौर पर ऑल्ट कॉइन्स के लिए। जाहिर सी बात है जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो नॉर्मली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं। इसीलिए जब हमारे बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज होती है तो हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं यानी कि आप लोग जो है वो बड़ा खुश होते हैं और वहां पर आपको ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जो है अच्छी रैलीज दिख रही होती हैं। बट बिटकॉइन के लिए दोस्तों उसके पंप करने के लिए ज़रूरी होता है कि डोमिनेंस या तो इंक्रीज हो या फिर कम से कम एक जगह पर स्टेबल हो, यानी कि वो डिक्रीज ना हो। बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन की डोमिनेंस की वजह से बिटकॉइन दबाव का शिकार तो ज़रूर है, बट यहाँ पर जब तक दोस्तों 41,500 का हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो होल्ड है ना, यहाँ पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को 46,000 तक जो है ना कम से कम जाना चाहिए और वहाँ पर 46,000 से लेके 47,000 की रेंज में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्रूशल जोन है और वहाँ पर हमारा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये एरिया जो है वो मिड रेंज का एरिया भी है। और इसके अलावा दोस्तों माजी में हमने देखा है कि बिटकॉइन जो है इस एरिया से काफ़ी गंदी किस्म की जो है अक्सर औकात रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब पहुँचते हैं तो आप लोगों ने फिर यहाँ पे विजिलेंट रह के चलना है जब तक हमारा ये एरिया टूट ना जाए। यही वो एरिया होगा दोस्तों जहाँ पर फिर ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ से हमने एक फर्दर लॉन्ग के अंदर जाना है या फिर वहाँ पर हमारी कोई शॉर्ट एक्टिवेट हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों और यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो मार्केट के लिए भी अच्छा है और जाहिर सी बात है हमारी ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है। फिलहाल के लिए दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आपके लिए 2 सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पर आप लोग फिलहाल नज़र रखो। अब ये सपोर्ट दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर और 4 घंटे के अंदर जो है ना ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। यहाँ पर देखो बिटकॉइन ने हाई बनाया,
फिर लो बनाया और इसके बाद बिटकॉइन एक हाई के मूव के अंदर है। नया हाई नहीं मिला तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा लो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। तो बिटकॉइन को अगर यहाँ पर पॉजिटिव रहना है शॉर्ट टर्म के अंदर और मजीद ऊपर जाना है तो बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है कि ये सपोर्ट जो है ना वो बिटकॉइन होल्ड करके रखे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप नोट करो तो हमारा 32,000 का लेवल जो है ना वो जब से टूटा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमारा 4 घंटे में भी और डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पर उसके बाद से ब्रेक नहीं हुआ है। और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन आपको पागलों की तरह पंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप नोट करना, मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ बिटकॉइन ने बनाया दोस्तों हमारा एक हायर है, ठीक है, फिर हमारा एक हायर लो बना, एक नया हाई बना, फिर हायर लो बना। इसके बाद दोस्तों ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो हमारा ट्रेंड जो है वो हमारा यहाँ पर कंटिन्यू है। और यहाँ पर देखो एक नया हमें हाई मिला, ठीक है, फिर एक हाई लो मिला, फिर एक नया हाई मिला और उसके बाद ये लो मिला और इसके बाद बिटकॉइन ने फिर ब्रेकआउट लिया तो यहाँ पर हमें फिर एक नया हाई मिला इस रेंज के अंदर। ट्रेंड इंटैक्ट है तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है ना हमारा ब्रेकआउट हमें मिला और जो हमारी रैली है वो कंटिन्यू रही। और ऐसे ही देख लो यहाँ पर भी बिटकॉइन जो है वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हाई लो और अब एक नया हाई बनाने के बाद बिटकॉइन अगर नीचे आता है तो जाहिर सी बात है अगर इससे फर्दर कंटिन्यू रहना है तो उसे ये सपोर्ट जो है वो हर हालत में होल्ड रखनी है। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये सपोर्ट जो है ना वो इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग जानते हो कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसका रीजन भी आपको मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है जब डिक्रीज होती है तो बिटकॉइन तो दबाव का शिकार होता है, बट ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर जो है वो अच्छा पंप करते हैं और वही आप लोग 2 दिनों से देख रहे हो। डॉट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट लिया है, लिंक ने अच्छा ब्रेकआउट लिया था और इसके अलावा भी काफी ऑल्ट कॉइन्स हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे, इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन की डोमिनेंस के भी थोड़े एनालिसिस कर लेते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस के यहाँ पर गिरने का चांस है या फिर दोबारा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस का 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखो डोमिनेंस हमारी पंप कर रही थी, हायर हाइज हायर लोज बना रही थी, तभी पहले जो है ऑल्ट कॉइन दबाव का शिकार थे और बिटकॉइन ब्रेकआउट ले रहा था। यहाँ पर देखो तो ये बना इसका हायर हाई हायर लो, एक नया हाई मिला और यहाँ पर ये लो इसका टूट गया, यानी कि 4 घंटे में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल के जो चार्ट है बिटकॉइन की डोमिनेंस का वो यहाँ पर बेरिश है। अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोमिनेंस अगर थोड़ा बहुत यहाँ से पंप करती भी है जैसे कि कर रही है तो ये एक रीटेस्ट हो सकता है और स्ट्रक्चर टूटने के बाद मैं दोबारा एक्सपेक्ट करूंगा कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगी और ये एरिया जो है कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 52.13 का जो एरिया है ये डोमिनेंस जो है ना कम से कम यहाँ पर रिटेस्ट कर सकती है। और ये है दोस्तों डोमिनेंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। डेली के अंदर ये है डोमिनेंस का एक हायर लो का एरिया। आप यहाँ पर देखो डोमिनेंस का चार्ट मैंने दोबारा डेली के अंदर ओपन कर लिया, यहाँ पर हायर है हायर लो, एक नया हाई और ये बना लो और उसके बाद एक नया हाई मिला है। अब यहाँ पे डोमिनेंस दोस्तों अगर इस लेवल के अंदर आती है तो चांसेस यही हैं कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो डोमिनेंस दोबारा ले सकती है। ब्रेकआउट होगा तो जाहिर सी बात है फिर आपके ऑल्ट कॉइन्स लीड करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई भी एंट्री बनाना चाह रहे हो, कोई भी नई एंट्री लेना चाह रहे हो, चाहे अभी लेना चाह रहे हो या फिर आने वाले दिनों के अंदर लोगे, तो सबसे पहले बिटकॉइन को देखा करो, उसके बाद डोमिनेंस के एनालिसिस कर लिया करो, फिर कहीं जाके ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस करोगे तो आप जो भी ट्रेड लोगे उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि वीडियो में आज मैंने क्या समझाया है, क्या सिनेरियो मार्केट में बताया है और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद भी आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट लाजमी कर लो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।